31 दिसंबर है आखिरी मौका। 2025-26 के रिवाइज्ड या बिलेटेड ITR रिटर्न अभी तक अगर आपने नहीं भरे तो यह आपके लिए आखिरी मौका है। अगर अब भी आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या आप ITR के लिस्ट में आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो आप फॉर्म कहां से भर सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आपका रिफंड कब तक आएगा। एक बार फिर से आप याद कर लें कि ये आपके लिए आखिरी मौका है। इसके बाद आपको ITR भरने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप कल तक इसमें हुई गलती सुधार नहीं करते तो रिटर्न में कोई बदलाव आप अपनी तरफ से नहीं कर पाएंगे। फिलहाल देश में 70 लाख से ज़्यादा ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनका रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, और इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनका रिफंड फंसा हुआ है। एक्सपर्ट का कहना है कि डेडलाइन चुकने के बाद में आपको भारी पेनल्टी और ब्याज दोनों देना पड़ सकता है। डिपार्टमेंट के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक 28 दिसंबर तक लगभग 8.5 करोड़ ITR फाइल हो चुके हैं और वेरीफाई किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 7.8 करोड़ रिटर्न प्रोसेस हो चुके हैं, जिनमें से 70 लाख से ज्यादा रिटर्न अब भी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर यानी CPC में पेंडिंग है। इस साल अब तक 21 लाख से ज्यादा रिवाइज रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि जिन लोगों के रिफंड फंसे हुए हैं उनमें से ज्यादातर मामलों में विभाग ने डेटा में गड़बड़ी या पॉलिटिकल डोनेशन जैसे दावों पर सवाल उठाए हैं। अब आपको बता दें कि हर टैक्स पेयर्स के लिए ITR फाइल करना फायदेमंद है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि ITR फाइल क्यों करना है, तो आपको बता दें कि हर टैक्स पेयर्स के लिए ITR फाइल करना बेहद फायदेमंद है। यह सिर्फ टैक्स देने वाले लोगों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जरूरी है जिनकी आय टैक्स छूट सीमा से कम है, लेकिन जिन्होंने बैंक में निवेश या अन्य आय के स्रोत से कमाई की है। ITR फाइल करने से रिफंड, लोन, वीजा जैसे दस्तावेजों में आसानी होती है। इसके अलावा समय पर रिटर्न फाइल करने से नोटिस, पेनाल्टी और ब्याज जैसी परेशानियों से भी बचा जा सकता है। इसलिए नौकरी पेशा, व्यवसायी और निवेशक सभी को अपने सालाना आधार पर ITR फाइल जरूर करना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप ITR फाइल कैसे कर सकते हैं और यह कहां से कर सकते हैं। तो ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले जरूरी दस्तावेज जैसे फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश और डिडक्शन की जानकारी, पैन और आधार तैयार करें। इसके बाद इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें और अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनें। जैसे नौकरी पेशा के लिए ITR 1 और व्यवसाय या फ्रीलांस के लिए ITR 3 या 4। अब अपनी इनकम टैक्स, डिडक्शन और बैंक डिटेल्स भरें, रिटर्न सबमिट करें और वेरीफाई करें। अंत में IT डिपार्टमेंट से प्राप्त ITR 5 एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करें और सुरक्षित रखें। अब सवाल यह है कि अगर आपने रिटर्न भर दिया है तो आपका रिफंड कब तक आएगा। तो एक्सपर्ट के मुताबिक CPC के पास रिटर्न फाइल करने वाले साल के खत्म होने के बाद 9 महीने का समय होता है। उदाहरण के लिए अगर आपने जुलाई 2025 में रिटर्न भरा है तो विभाग के पास उसे प्रोसेस करने के लिए 31 मार्च 2026 तक का समय है। हालांकि रिफंड जारी करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन आमतौर पर प्रोसेसिंग के 1 हफ्ते के भीतर पैसा आपके खाते में आ जाता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।